ओम शांति। आज 13 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट अर्थात जंग लगी होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकेगा। आज का प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। उत्तर में बाबा कहते हैं, कर्मातीत बनने का। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें पुरुषोत्तम बनने के लिए कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म संबंध में अब बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन हमारा एक बाप से रहे। कोई से भी दिल लगी हुई होगी कोई से भी दिल लगी होगी अगर, तो वह हमें अपनी ओर खींचेगा। इसलिए हमें अब किसी भी संबंधों में फंसना नहीं है, सदा एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो, झड़मुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं, किसी की तरफ हमारा बुद्धि योग अब ना जाए। जो हमें बाबा ने सेवा दी है, सेंटर की सेवा दी है, घर रूपी सेंटर की सेवा दी है, सब कर्म करते हुए, सबकी सेवा करते हुए किसी में भी हमारा बुद्धि योग अब ना फंसे। अब हमें अपने सारे हिसाब किताब चुकतो करके और वापस अब हमें पुरुषोत्तम बनकर घर जाना है। यह सदा बुद्धि में याद रहे और बाबा की याद सदा रहे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर हमें पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। बाबा जैसे टीचर रूप में हमें पढ़ाकर हम पर रहम करते हैं, वैसे ही हम भी बाबा के समान टीचर बनकर औरों को पढ़ाकर बाबा का ज्ञान दे, बाबा का मैसेज दे, और हमें भी बाप समान रहम दिल बनना है। अब हमें पूरा पढ़ाई पर और श्रीमत पर ध्यान देना है। बाबा का क्या डायरेक्शन है, क्या श्रीमत है, उसी अनुसार हमें चलना है और अपने कैरेक्टर अब दैवी बनाने हैं, सुधारने हैं। इस पर हमारा अटेंशन रहे। दूसरी पॉइंट में बाबा कह रहे हैं, आपस में कोई भी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। आपस में इधर उधर की बात करके, पर चिंतन पर दर्शन करके बाबा से हमारा बुद्धि योग न टूटे, यह हमें ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। कोई भी पाप कर्म अब हमें नहीं करना है। सदा बाबा की याद में रहकर अपने ऊपर चढ़ी हुई, आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई जंख हमें उतारनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सफलता स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, दृढ़ता की कलराठी जमीन पर भी फल पैदा करने वाले हम बाबा के सफलता स्वरूप बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। किसी भी बात में अगर हमें सफलता चाहिए तो हमारे अंदर, हमारे संकल्पों में दृढ़ता हो और आपस में स्नेह का संगठन हो। बाबा कहते हैं, यह दृढ़ता कलराठी चाहे कैसी भी बंजर जमीन होगी उस पर भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा, चाहे कोई सामने कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसे हम साइलेंस की शक्ति द्वारा अगर मनसा सेवा करते हुए स्नेह का पानी देते रहेंगे, स्नेह की किरणें अगर भेजते रहेंगे, तो चाहे कैसी भी आत्मा हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो परिवर्तित जरूर होगी और फलीभूत जरूर होगी। बाबा कहते हैं, दृढ़ता द्वारा ना उम्मीदी में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। अगर हम एक कदम हिम्मत करते हैं तो बाबा की मदद मिलनी तो निश्चित है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझ कर चलो तो कर्मों में रूहानियत आएगी। हम कौन हैं? बाप समान आत्माएं हैं।
बाबा के सारे गुण, सारी शक्तियाँ हम आत्माओं में हैं। तो जब हम स्वयं को प्रभु की अमानत समझकर चलेंगे, हम बाबा के सहयोगी हैं, बाबा की ज्ञान और मैसेज पूरे विश्व में हमें फैलानी है, तो हमारे हर कर्म में रूहानियत आएगी। सदा बाबा की याद में जब हम रहेंगे तो हमारा चेहरा, चलन, कर्म सब में रूहानियत आएगी। आज का अव्यक्त इशारे हैं सारथी, अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है, इस शरीर को चलाने वाली है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते, ऐसे अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। यह शरीर हमारा रथ है और हम आत्मा सारथी हैं इस शरीर को चलाने वाली। इसी स्थिति में हमें रहना है। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेम छेप से निर्लेप रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।